आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा, साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू। भाग 10, रोशनी के वातायन। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ज्योति की यात्रा मनुष्य की शाश्वत अभिप्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य है प्रकाश की खोज। प्रकाश उसे मिलता है जो उसकी खोज करता है। कुछ व्यक्तित्व प्रकाश के स्रोत होते हैं। वे स्वयं प्रकाशित होते हैं और दूसरों को भी निरंतर रोशनी बांटते हैं। स्थानांक सूत्र के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। स्वयं प्रकाशित होते हैं, दूसरों को प्रकाशित नहीं करते। स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं, दूसरों को प्रकाशित करते हैं। स्वयं भी प्रकाशित होते हैं, दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। न स्वयं प्रकाशित होते हैं, न दूसरों को प्रकाशित करते हैं। इस चतुष्पदी में तीसरी श्रेणी के व्यक्तित्व परिपूर्ण होते हैं, पर वे विरल होते हैं। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी कनक प्रभा जी का जीवन तीसरी श्रेणी के व्यक्तियों में आता है। वह एक ऐसा लाइट हाउस है, यानी प्रकाश ग्रह है, जिसके चारों ओर रोशनदान है, खुले वातायन है। प्रखर संयम साधना, श्रुतोपासना और आत्मा आराधना से उनका समग्र जीवन उद्भासित है। आत्मज्योति से ज्योतित उनकी अंतस चेतना अनेकों को आलोक दान करने में समर्थ है। उनका चिंतन, संभाषण, आचरण, सृजन, संबोधन, ये सब ऐसे खुले वातायन हैं जिनके निरंतर ज्योति रश्मियाँ प्रस्फुटित होती रहती हैं और पूरे वातावरण को उजालों से भरती रहती हैं। वे रश्मियाँ किसी के आंतरिक एवं व्यवहारिक रूपांतरण की निमित्त बनती हैं, तो किसी के बोध, संबोध और प्रबोध का माध्यम बनती हैं। किसी के निराश, हताश हृदय में नया विश्वास जगाती हैं, तो किसी के प्राणों की वीणा को संपदित करती हैं। उस दिव्य रोशनी में किसी ने अपने जीवन की पोथी पढ़ी है, तो किसी ने अपना गंतव्य तलाशा है। प्रस्तुत अध्ययन में हम साध्वी प्रमुखा श्री जी के गरिमामय व्यक्तित्व के विविध पहलुओं का स्पर्श रोशनी के उन वातायनों के माध्यम से करना चाहते हैं, जिनसे छन छन कर आने वाली प्रेरणा की पवित्र ज्योति अनेकों की जीवन ज्योति बनी है और बन सकती है। प्रस्तुत है ऐसे प्रेरणादायी प्रसंग। हल्के फुल्के। साध्वी प्रमुखा श्री जी के आगे कंबल बिछा हुआ था। एक साध्वी जी ने कंबल उठाते हुए कहा, कितना मोटा एवं भारी है कंबल। महाश्रमणी जी ने कहा, मोटा पहनना, मोटा खाना और सहज रहना, ऐसा जीवन ही मुझे पसंद है। तत्र स्थित एक साध्वी ने अपनी ओढ़ी हुई तूश की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, हमें तो यह अच्छा लगता है। दूसरी साध्वी जी ने कहा, महाराज, हम तो हल्के फुल्के रहना चाहते हैं। महाश्रमणी जी ने मर्म का अमृत उड़ेलते हुए कहा, केवल उपकरणों का हल्कापन ही नहीं, भीतर से भी हल्के फुल्के रहना सीखो। प्रूफ में खोट। 2 समणी जी केस लुंचन करवाकर महाश्रमणी जी को वंदन करने आई। उन्होंने उन दोनों के मस्तक से देखे। एक समणी जी के सिर पर खूंटे, टूटे हुए केस अधिक थे। उन्होंने कहा, कितनी खूंटे रखी हैं। एक समणी जी ने कहा, महाराज, इनका लोच समणी कुसुम प्रज्ञा जी ने किया है। महाश्रमणी जी ने कहा, कुसुम प्रज्ञा जी, आपके प्रूफ में इतनी खोट रख दी जाए तो। सारा माहौल खिलखिला उठा। इस एक वाक्य ने संबोध दिया कि कार्य कौशल सर्वत्र अपेक्षित है। खोजने वालों के लिए उजालों की कमी नहीं। साध्वी प्रमुखा श्री जी की सहज प्रकृति है प्रातः पंचमी समिति के लिए दूर एवं खुली जगह में जाना। अनेक गांवों में कठिनाई भी आती है। धोरे बालू के टीबे नहीं मिलते, खुली जगह नहीं मिलती, यह जगह बहुत दूर उपलब्ध होती है। तारानगर में भी यही हुआ। महाश्रमणी जी प्रथम दिन जिधर पधारी वहाँ कुछ धोरे थे, पर आवागमन अधिक था। दूसरे दिन जिधर पधारी वहाँ धोरे नहीं थे, खुली जगह थी। तीसरे दिन जहाँ पधारी वहाँ अच्छे धोरे थे। लौटते वक्त महाश्रमणी जी ने साथ में चलने वाली साध्वियों से कहा, आज की जगह पसंद आ गई।
इस संदर्भ में प्रेरणा के स्वरों में उन्होंने कहा, खोजने वालों के लिए उजालों की कमी नहीं है, फिर यह तो धोरे हैं। मोकाण। मध्याह्न में उत्तरायण सूत्र का वाचन चल रहा था। एक परिवार महाश्रमणी जी के दर्शन करने आया। उन्होंने पूछा कि अभी कैसे आना हुआ। परिवार के मुखिया ने कहा कि छापर मोकाण आए थे, इसलिए यहाँ दर्शन करने आ गए। मोकाण शब्द की मीमांसा करते हुए महाश्रमणी जी ने पूछा कि मोकाण शब्द कैसे बना। एक साध्वी ने कहा कि मोह दिखाने के अर्थ में मोकाण शब्द बना होगा। दूसरी साध्वी ने कहा कि मोकाण शब्द का अर्थ है मुंह दिखाना, अर्थात मरणोपरांत अपना मुंह दिखाना। परिवार में सम्मिलित होना मोकाण है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने कहा कि शब्दों का विश्लेषण ऐसा ही होता है। उन्होंने आगे कहा कि मोकाण का अर्थ है मृत खान, अर्थात मृत के पीछे खाने के लिए आना, मोकाण कहलाता है। गहरी प्यास राह खोजती है। साध्वी प्रमुखा श्री जी पंचमी समिति से लौट रही थी। उस समय पूज्य गुरुदेव के निर्माणाधीन समाधि स्थल पर पधारी। समाधि स्थल तक का रास्ता पक्का कंक्रीट का जमाया हुआ था। उस पक्के रास्ते में भी अंकुर फूट आए थे। एक साध्वी श्री जी ने महाश्रमणी जी से निवेदन किया कि महाराज, पक्के मार्ग में भी अंकुर उगाए हैं। उन्होंने कहा, जहाँ गहरी प्यास होती है वहाँ राह खोज ली जाती है। राह मिल भी जाती है, अपेक्षा है भीतर में गहरी प्यास पैदा करे। दर्शन बिना नींद नहीं आती। श्रीचंद गोलेचा के घर एक छोटू नाम का बिहारी लड़का रहता था। उसके भीतर धर्म के संस्कार थे, साधु साध्वियों के प्रति अनुराग था। उसने चातुर्मास में 28 की तपस्या की। वह प्राय जैन विश्व भारती दर्शन करने आता। पारने के दिन महाश्रमणी जी पधारी, व्रत निपजाया। दूसरे दिन वह जैन विश्व भारती दर्शन करने गया। साध्वी प्रमुखा जी ने कहा, अरे छोटू, कल ही तो पारना किया है, आज जैन विश्व भारती आना जरूरी था क्या? उस 14 वर्षीय बालक छोटू ने कहा, महाराज, आपके दर्शन किए बिना नींद नहीं आती। अब मुझे तुम लोगों के अनुसार चलना है। जैन विश्व भारती का 1 वर्षीय प्रवास प्रारंभ हुआ। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने समुचित ढंग से सारी व्यवस्थाएं की। यहाँ रहते हुए किसे क्या करना है, सभी के समक्ष करनीय कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उस समय उनके पास 16 साध्वियाँ थी। विशेष प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नवदीक्षित और शेष साध्वियाँ पूज्यवर्ग के साथ दिल्ली की यात्रा कर रही थी। उनकी मंगल सानिध्य में छोटी साध्वी थी शुभ प्रभा जी, वे तथा साध्वी चित्रलेखा जी, साध्वी विभाश्री जी, साध्वी शारदा श्री जी, साध्वी अनुशासना श्री जी एवं साध्वी शशि प्रभा जी। ये 6 साध्वियाँ जैन दर्शन में स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की परीक्षार्थी थी। इसलिए उन्होंने फरमाया, यहाँ रहते हुए हमें प्रवचन करना है, जनसंपर्क रखना है, आगंतुक लोगों को समय देना है, तुलसी वाग्मय के कार्य को गति देनी है और अन्य आवश्यक कार्य भी करने हैं। इन लोगों को परीक्षा भी देनी है। इसलिए सब अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बना ले ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। अब मुझे भी तुम लोगों के अनुसार चलना होगा। जैसी तुम लोगों की सुविधा होगी वैसे ही कार्य करना होगा। साध्वियों ने निवेदन किया, महाराज, ये आप क्या कह रही हैं? हम आपके निर्देश आदेश के अनुसार चलेंगे। आप जैसा चाहेगी हमें उसी अनुरूप अपनी राह बनानी है। आप हमारा पथ दर्शन करती रहे, बस यही अपेक्षा है। यह सामंजस्य का सूत्र परिवारों के प्रयुक्त होने लगे तो पारिवारिक जीवन कितना सुखद हो सकता है। एक के लिए सब और सबके लिए एक। लाडनू की बात है, समनी वृंद का गौतम ज्ञानशाला में प्रवास था। उनकी जीवनचर्या को संपादित करवाने में प्रारंभ से ही अहम भूमिका रही। साध्वी प्रमुखा श्री जी के मार्गदर्शन की वे कार्य करती हैं, कैसे करती हैं आदि बिंदुओं पर वे समग्रता से ध्यान देती रही हैं। प्रारंभ में समणी जी की संख्या सीमित थी, इसलिए अपनी व्यवस्था के अनुसार दिन भर में जितना पानी उपयोग में आता उसकी आपूर्ति कम से कम 2-2 समणी करती। इससे कार्य में सुविधा रहती। पर समणी सुप्रज्ञा जी की रीढ़ की हड्डी में दर्द था, इसलिए उनके लिए ये व्यवस्था भारी पड़ती थी। इससे उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता था।
फिर भी कुछ दिनों तक यह क्रम चलता रहा। वे इस संदर्भ में इसलिए मौन थी कि अन्य श्रमणी जी वर्तमान व्यवस्था में सुविधा अनुभव करती थी, किंतु जब शरीर की स्थिति सहनीय नहीं रही, दर्द बढ़ने लग गया, तो वे पसोपस में पड़ गई। किसी के माध्यम से आपको इसकी अवगति मिली। आपने उनको अपने पास बुलाया, सारी बात पूछी, उन्हें आश्वस्त कर श्रमणी नियोजिका से बात की। तत्पश्चात सामूहिक गोष्ठी बुलाई। प्रसंगवश वह व्यवस्था सामने आई तो उन्होंने फरमाया, व्यवस्था शाश्वत नहीं होती, सामयिक होती है, उसमें परिवर्तन भी संभाव्य है। यह श्रेणी नहीं है। तुम लोगों में ये गहरे संस्कार होने चाहिए कि एक की सुविधा दुविधा सबकी सुविधा दुविधा है। यहाँ तो एक सबके लिए और सब एक के लिए, इसका प्रायोगिक रूप दिखाई देना चाहिए। साध्वी प्रमुखाश्री जी की उक्त प्रेरणा ने वातावरण को बदला। नई व्यवस्था शुरू हुई। जब समन श्रेणी में संख्या की अभिवृद्धि हुई तो सबने मुक्त कंठ से इस व्यवस्था के औचित्य को स्वीकार किया। आत्मा का सहारा लो। सायंकालीन अरत वंदना के समय छोटी छोटी साध्वियां दीवार का सहारा लेकर बैठी थी। उन्होंने एक नज़र उन पर डाली और विनोदी लहजे में बोली, अभी से सहारा लेती हो, पर सहारा ही लेना है तो दीवार का क्यों, अपनी आत्मा का सहारा लो। अवसर को जानो। संतों का रजोहरण धोने के लिए आया। शाम का समय था। आपने पूछा, क्या यह रजोहरण अभी धोया जा सकता है? साध्वियों ने कहा, क्यों नहीं, आप फरमाएं तो अभी धो ले। आपने रजोहरण साध्वियों को दे दिया। वे धोने के लिए बैठी। इधर सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय शेष रह गया था, इसलिए आप उठी और पात्रियां करवाने लग गई। साध्वियों ने बहुत मनाही की, पर उन्होंने कहा, सब अपना अपना काम करो, अवसर को जानो। जो अवसर देखकर नहीं चलता वह कामयाब नहीं हो सकता। आहट भी नहीं होने दी। साध्वी प्रमुखाश्री जी का वार्षिक प्रवास जैन विश्व भारती में हुआ। उस समय 16 साध्वियां उनके मंगल सानिध्य में प्रवासित थी। वे भिक्षु विहार में विराजित थी। मध्याह्न का समय था। सभी साध्वियां श्रुत साधना में संलग्न थी। आप भी अपने कार्य में लीन थी। सामने साध्वी सुप्रभा जी बैठी हुई थी। अचानक साध्वी प्रमुखाश्री जी उठी और दूसरे कमरे में जाकर आवश्यक कार्य संपादित कराई। कुछ क्षणों के बाद साध्वी सुप्रभा जी ने पट की ओर नजर उठाई तो आप वहां नहीं थी। महाराज कहाँ गए? इस उहापोह में वे उठी और दूसरे कमरे में जाकर देखा तो आप वहीं विराजित थी। साध्वियों ने निवेदन किया, महाराज, मैं सामने ही तो बैठी थी, आप कब उठी? आहट भी नहीं होने दी। कृपा कर मुझे निर्देश प्रदान कराते। आपने बड़ी स्नेहमयी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, तुम लिखने में व्यस्त थी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। अपेक्षित कार्य के लिए सदा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भूल का एहसास करवाया। साध्वी प्रमुखाश्री जी बोधि स्थल में प्रवासित थी। समागत साध्वियों की पृच्छा जारी थी। प्रसंगवश आपने फरमाया, अभ्यागत साधु साध्वियों की भक्ति करना हमारे संघ की शालीन परंपरा है। सब साधु साध्वियां सहर्ष करते भी हैं, पर कहीं कहीं चूक हो जाती हैं या वह मात्र औपचारिक रह जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में आपने साध्वी अशोक श्री जी की भक्ति का उल्लेख करते हुए कहा, बगड़ी से विहार करने के बाद ये पूज्य वर से एक मंजिल आगे चल रही थी। इन्होंने सर्वत्र पाट बाजोट का काम किया, इसलिए ये साधुवाद की पात्र हैं। उस समय दूसरे सिंघाड़े भी साथ थे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। संघ भक्ति की प्रेरणा मिली। मीठा बोलना सीखे। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। आप स्वाध्याय में संलीन थी। घड़ी में 5 बजे का अलार्म बजा। उसकी आवाज श्रुति मधुर थी। आपने तत्काल फरमाया, इसकी मीठी बोली कितनी अच्छी लगी। हम भी इतना मीठा बोल सके तो सबके प्रिय बन जाए। एक मनुष्य ही स्वार्थी हैं। लाडनू जैन विश्व भारती प्रवास काल की घटना है। दीप मालिका का पर्व। साध्वी प्रमुखाश्री जी का रात्रि प्रवास मूल ठिकाने में हुआ। श्रावक परिवार समूहबद्ध लक्ष्मी पूजन के पश्चात दर्शन करने आ रहे थे। इस अवसर पर साध्वियां सामूहिक रूप में दिवाली रो दिन बड़ो, जय महावीर भगवान, धरे हम तन्मय बनकर ध्यान रे आदि ढाले सुना रही थी।
इतने में एक समणी जी ऊपर से आई, उन्हें भी गाने के लिए कहा गया। वह थोड़ी देर बैठी और कहा, मुझे तो जाप करना है, मैं तो जाप से बीच में आई हूँ। यह सुनकर एक साध्वी जी ने कहा, यह तो स्वार्थ की बात हुई। महाश्रमणी जी ने तत्काल संबोध की भाषा में कहा, इतना स्वार्थी मनुष्य ही होता है। परमार्थ दृष्टि जब जाग जाती है तो परमार्थ में भी स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, स्व का विकास होता है। सच्चा साधक। दैनिक भास्कर के मुख पृष्ठ पर 2 कमल के फूल खिले हुए दिखाए गए। वे कहते हैं कि हम हर परिस्थिति में विकस्वर रहते हैं, सुगंध बिखेरते हैं और अपनी कोमलता को नहीं त्यागते। इन पंक्तियों के साथ ही साध्वी प्रमुखा श्री जी ने साधियों की ओर इंगित करते हुए कहा, जहाँ जीवन है वहाँ परिस्थितियाँ भी हैं। इन परिस्थितियों के आने पर भी कमल की भांति जो अपनी साधना को नहीं छोड़ता, साधना से विचलित नहीं होता, वास्तव में वही सच्चा साधक है। विधायक सोच हो। साध्वी प्रमुखा श्री जी रात्रि में साध्वियों को चंदा राजा के आख्यान का वाचन करवा रही थी। यह आख्यान संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। इसमें प्रसंग चल रहा था कि चंद्रराजा मुर्गा बना हुआ नट मंडली सिखमाला के साथ आभापुरी से विमलापुरी पहुंचा। वहां पहुंचने पर उसे 16 वर्ष पूर्व की सारी स्मृति हो आई कि किस प्रकार उसकी शादी प्रेमला के साथ हुई, कैसे वह यहाँ तक पहुँचा, और माँ वीरमती को इस वृत्तांत की जानकारी होते ही उसने आवेश में आकर उसे मंत्र तंत्र शक्ति से मुर्गा बना दिया। इतना सब कुछ होने पर भी मुर्गा चिंतन करता है कि धन्य है माँ, उसका आयुष्य करोड़ों वर्षों का हो। यदि वह मुझे मुर्गा नहीं बनाती तो मैं यहाँ पुनः कैसे पहुँचता और प्रेमला से कैसे मिलन होता। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने तत्काल संबोध की भाषा में कहा, जहाँ जीवन है वहाँ अनेक वांछित अवांछित अनुकूल प्रतिकूल घटना प्रसंग आते हैं, पर ऐसे समय में सोच विधायक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच जीवन को स्वस्थ एवं सुखमय बना देती है। अध्यात्म प्रमुख है। साध्वी प्रमुखा श्री जी उपदेशामृतम का वाचन करवा रही थी। 12 निर्जरा के भेद में स्वाध्याय का प्रसंग चल रहा था। इस प्रसंग में कहा गया, स्वाध्याय के बिना सारी क्रियाएं शून्य हैं। एक साध्वी जी ने प्रश्न किया, साधक के लिए आचार प्रमुख है या स्वाध्याय आदि क्रिया प्रमुख है? महाश्रमणी जी ने कहा, न आचार प्रमुख है न स्वाध्याय, अपितु अध्यात्म प्रमुख है। एक साध्वी जी ने इस कथन से सहमति प्रकट करते हुए कहा, तैत महाराज, इसीलिए ग्रंथ कहते हैं कि एक एक अव्यात्मा दीक्षित होकर आचार्य पद पा लेते हैं। वे अपनी द्रव्य क्रिया से नवग्रह स्वर्ग तक चले जाते हैं, किंतु मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सम्यक्त्व के अभाव में आत्म प्रदेशों में संयम चरित्र का स्पर्श नहीं होता। इसलिए वे अभव्य आचार्य गौतम गंडर जैसी शुद्ध चर्या, क्रिया और आचार का पालन तथा अनेक अंगों उपांगों का अध्ययन स्वाध्याय कर स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, पर निर्वाण प्राप्त नहीं करते, क्योंकि जब तक अध्यात्म नहीं तब तक कुछ नहीं। शांत सहवास का अमोघ सूत्र। होली चातुर्मासिक दिन जैन विश्व भारती का भिक्षु विहार धवलिमा से भर गया। लगभग 74 साध्वियों ने साध्वी प्रमुखा श्री जी की सनिधि में परम आह्लाद एवं प्रसन्नता के साथ होली चातुर्मासिक संपन्न की। आहार के पश्चात साध्वी प्रमुखा श्री जी के सानिध्य में एक संगोष्ठी हुई। शारीरिक खुराक के पश्चात आत्मिक खुराक का क्रम चला। महाश्रमणी जी ने जीवन निर्माण के 5 सूत्र दिए। पहला सूत्र था तैत शब्द का प्रयोग करना। बड़ों के आदेश निर्देश उपालम आदि प्रसंग पर तैत कहना श्रेष्ठकर है। सभी साध्वियों ने एक स्वर से कहा, तैत। समवेत तैत की ध्वनि सुन सारा माहौल खिल उठा। महाश्रमणी जी ने कहा, कितना अच्छा लगता है तैत का प्रयोग, पर जब कोई कुछ कहे उस समय अवश्य तैत का प्रयोग होना चाहिए। ये शांत सहवास का अमोघ सूत्र है। 2 रूप। मध्याह्न में साध्वी प्रमुखा श्री जी निश्चित सूत्र का वाचन करवा रही थी। पाठ आया। कुतूहल के कारण यदि गीत वाद आदि का श्रवण किया जाए तो साधक प्रायश्चित का भागी बनता है।
एक साध्वी जी ने पूछा, भजन आदि जब वाद्यों पर गाए जाते हैं तो सुनने का मन होता है, क्या इसमें दोष लगता है? महाश्रमणी जी ने कहा, यहाँ यदि कर्णाशुद्धि से सुना जाए तो सदोष है और राग आदि सीखने के लिए सुना जाए तो दोष नहीं है। जिस प्रकार आँख की आसक्ति से देखे दृश्य में दोष है, वैसे ही अन्याय इंद्रियों के संबंध में समझना चाहिए। बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, नाटक सामने हो रहा था पर बाल मुनि जीत ने उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। दूसरी ओर रात्रि में राती जोगे होते हैं, बहनें गीत गाती हैं तो श्रीमद् जयाचार्य उन गीतों को ध्यान से सुनते थे। इसमें उनका उद्देश्य था लोक गीतों की रागे सीखना। इससे स्पष्ट है कि नाटक के साथ कोई उद्देश्य जुड़ा हुआ नहीं था, जबकि गीतों के साथ राग सीखने का उद्देश्य जुड़ा हुआ था। हमारा उद्देश्य सम्यक होता है तो प्रवृत्ति भी शुद्ध होती है, असम्यक उद्देश्य प्रवृत्ति को भी अशुद्ध कर देता है। वहां पोल नहीं। पश्चिम रात्रि में पन्नवणा सूत्र का स्वाध्याय चल रहा था। सिद्धों के स्वरूप की मीमांसा के प्रसंग में आया, सिद्धों के आत्म प्रदेश पिंडीभूत होते हैं। एक समणी जी ने पूछा, पिंडीभूत का अर्थ क्या होता है? क्या आत्म प्रदेश गोलाकार पिंड की भांति बन जाते हैं? साध्वी प्रमुखाश्री जी ने कहा, पिंडीभूत का अर्थ गोलाकार नहीं अपितु सधन है। सिद्धों के आत्म प्रदेश सधन होते हैं। बीच में कहीं भी आकाश, रिक्त स्थान एवं पोल नहीं होती। एक रहस्यपूर्ण बोध पाठ देते हुए उन्होंने कहा, पोल तो सारी यहीं चलती हैं, वहां सिद्धों में नहीं। निमित्त हावी न हो। उपदेशामृत का वाचन चल रहा था। प्रति सलीनता के प्रसंग में आया कि इंद्रिय एवं मन को चंचल बनाने में बाह्य निमित्त भी बहुत काम करते हैं। इस प्रसंग में महाश्रमणी जी ने कहा, मूलतः साधियों को भाइयों के अतिरिक्त संपर्क से, साधुओं को बहनों के अतिरिक्त संपर्क से तथा साधुओं और साध्वियों को आपसी अतिरिक्त संपर्क से बचना चाहिए। अन्य परंपरा में जो रात को साध्वियों के यहाँ भाइयों का प्रवेश और साधुओं के यहाँ बहनों का प्रवेश निषिद्ध है, वह एक दृष्टि से ठीक ही है। एक साध्वी श्री जी ने कहा, जिस परंपरा में यह नियम है उस परंपरा में भी कुछ अनअपेक्षित घटनाएं घटित हो जाती हैं, ऐसा सुनने में आता है। महाश्रमणी जी ने कहा, छद्मस्ता की स्थिति में संभावना को नकारा नहीं जा सकता, पर जागरूकता से बहुत बचा जा सकता है। उसी समय एक साध्वी जी ने कहा, हाँ, निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक समय था जब लड़के और लड़कियों के स्कूल कॉलेज अलग अलग थे तो कन्याएं बहुत सुरक्षित थी। आज को एजुकेशन से स्कूल कॉलेजों का माहौल ही अध्ययन के विपरीत बन गया है। कर कमलों में भेंट। मान्य विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती संस्थान ने दीक्षांत समारोह का एक कार्यक्रम साध्वी प्रमुखाश्री जी के सानिध्य में आयोजित किया। इस अवसर पर समणी कुसुम प्रज्ञा जी ने भी अपनी नियुक्ति पंचक ग्रंथ भेंट करना चाहा। मंच संयोजिका ने समणी जी को मंच पर आमंत्रित करते हुए कहा, वे महाश्रमणी जी के चरण कमलों में अपना ग्रंथ भेंट करेंगी। महाश्रमणी जी ने तत्काल बोध प्रदान करते हुए कहा, ग्रंथ के लिए चरण कमलों का नहीं, कर कमलों का प्रयोग होना चाहिए। अपना व्यक्ति ही आड़ा आता है। गर्मी का मौसम और मध्याह्न का समय, शरीर पसीने से तरबतर था। साध्वी प्रमुखाश्री जी साध्वियों को अध्यापन करवाने में लीन थी। ज्यों ही साध्वियों को एहसास हुआ कि हम कमरे के बीच में बैठे हैं, वे इधर उधर सरकने लगी। इससे उनका ध्यान भी उचट गया। आपने उन्हें सचेष्ट करते हुए फरमाया, क्यों डिस्टर्ब हो रही हो? साध्वियों ने निवेदन किया, महाराज, हम आपके आड़े आ रहे हैं, हमारे कारण आप तक हवा नहीं आ रही। आपकी हंस मनीषा ने तत्काल आड़ा शब्द की मीमांसा की। उनके बोल प्रस्फुटित हुए, जानती हो आड़ा कौन आता है? अपना व्यक्ति ही आड़ा आता है, काम आता है। साधुओं के चेहरे पर इस उत्तर को सुनकर मुस्कान तैर गई। उदारता की मिसाल। साध्वी श्री सोना जी ने नेपाल, बिहार, बंगाल की यात्रा संपन्न कर 7 वर्षों के बाद आचार्यवर के दर्शन किए। उन्हें साड़ी, अधोवस्त्र के लिए कपड़े की अपेक्षा थी। आसीन में गवेषणा
की पर उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ। उन्होंने साध्वी सुषमा कुमारी जी को साध्वी प्रमुखा श्री जी की साड़ी देने के लिए कहा। सुषमा कुमारी जी ने कहा, मेरे पास इस समय एक ही साड़ी है, अतिरिक्त नहीं है, इसलिए आपको कैसे दूं? इस बात की जानकारी साध्वी प्रमुखा श्री जी को मिली। उन्होंने तत्काल उन्हें बुलाकर कहा, एक व्यक्ति के पास साड़ी नहीं है, वह फटी हुई पहनता है और मेरे लिए अतिरिक्त साड़ी रखी जाए यह उचित नहीं है। तुम्हें धुलवाने में कठिनाई हो तो दो दो पकड़े धुला लेना, पर अभी एक साड़ी उन्हें दे दो। साध्वियां उनकी उस उदारता की मिसाल को देखती ही रह गई। काम में संकोच कैसा? हिसार चातुर्मास की बात है, रात्रि का समय था। नव दीक्षित साध्विया साध्वी प्रमुखा श्री जी के पास सोई हुई थी। साध्वी उर्मिला श्री जी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि साध्वी प्रमुखा श्री जी रात्रि पात्र लेकर बाहर जा रही हैं। वे उठी और उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, यह पात्र आप मुझे दे दे, मैं परिष्ठापन करके आ जाऊंगी। आपने कहा, तुम अभी 3 दिनों की दीक्षित साध्वी हो, परिष्ठापन करना जानती नहीं हो, पहले सीख लो फिर जाना। उन्होंने अनुरोध किया, कृपा करके आप मुझे बता दे, मैं उस विधि से कार्य कर लूंगी, अन्यथा मैं किसी बड़ी साध्वी जी को बुलाकर ले आती हूँ। आपने न पात्र उन्हें दिया और न ही किसी साध्वी को जगाने दिया। बहुत अनुनय विनय करने के बाद आपने पात्र उनके हाथों में पकड़ा दिया, पर उन्हें अकेले नहीं जाने दिया। स्वयं उनके साथ बाहर तक पधारी। सहज साध्वियों को निरअभिमानता और दूसरों को कष्ट न देने की मनोवृत्ति के विकास का बोध मिला। गलती बताने का तरीका। लाडनों की बात है, महाश्रमणी जी विश्व भारती के से ऋषभ द्वार पधार रही थी। मुनि योगेश कुमार जी अभ्युदय भवन से प्रज्ञालोक की ओर आ रहे थे। वे बाल सुलभ चंचलतावश दौड़ते हुए चल रहे थे। गलती को अनदेखा करना आपको उचित नहीं लगता, पर कब किसे कैसे कहे, इस वाक कला में आप प्रवीण हैं। आपने स्नेही सिक्त शब्दों से कहा, योगेश मुनि आज कैसे चल रहे हैं? बाल मुनि तत्काल संभल गए। उन्होंने वंदना कर अपनी भूल स्वीकार कर ली। लाओ ओघा मैं बांध दूं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ अहिंसा यात्रा के दौरान खानदेश की ओर परिवर्जन कर रहे थे। विहार लंबे होने के कारण साध्वी प्रमुखा श्री जी के पैरों में दर्द व सोत अधिक बढ़ जाता। चिकित्सकों का परामर्श था कि वे एक साथ लंबा विहार न करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए वे प्राय सायंकाल 3, 4, 5 किलोमीटर का विहार कर लेती। प्रतिलेखन आदि कार्य कभी पहले पड़ाव पर संपन्न हो जाते, कभी अगले पड़ाव पर। साध्वियों को रजोहरण की प्रतिलेखना करते देख आप बहुधा फरमाती, लाओ मुझे दे दो, होगा तो मैं ही बांध देती हूँ। तुम लोगों के तो अन्य कई कार्य रहते हैं, मेरे पास इस समय कोई काम नहीं है। अतएव पात्र सूखे करने हो या ओघे का प्रतिलेखन करना हो तो मुझे दे दिया करो। अपनी नेता के महानता भरे इन शब्दों को सुनकर साध्विया अहोभाव से भर जाती। काम छोटा या बड़ा नहीं होता। शासन गौरव साध्वी श्री कमलू जी की कार्यकर शाखा में मुख वस्त्रिका निर्माण का कार्य शुरू हुआ। वह काम 3 दिनों तक चला। उन्होंने कहा, मुख वस्त्रिकाओं की घुटाई करनी है, जिसको जैसा समय मिले आ जाए। साध्विया यथा समय उनके उत्पात में पहुंचती और कार्य में जुट जाती। साध्वी श्री कमलू जी की यह विशेषता थी कि वे जिस कार्य में लग जाती उन्हें बस वही काम दिखता। कौन आता है और कौन जाता है इसकी ओर उनका ध्यान भी नहीं जाता। एक दिन साध्वी प्रमुखा श्री जी भी आहार के पश्चात चहलकदमी करती हुई उधर पधारी। उन्होंने साध्वियों को मौन रहने का संकेत किया। साध्वी श्री कमलू जी के पास बैठी और हाथ आगे कर दिया। साध्वी श्री ने इधर उधर देखे बिना मुख वस्त्रिकाएं आपके हाथों में थमा दी। आप पूरी तन्मयता पूर्वक मुख वस्त्रिकाओं की गुठाई करने लगी। तभी एक साध्वी जी बोल पड़ी, कमलू जी महाराज, देखो आपके पास कौन बैठे हैं। साध्वी श्री ने गर्दन ऊपर उठाई। साध्वी प्रमुखा श्री जी को कार्य करते देख उनके हाथ जुड़ गए और बड़ी विनम्रता से बोली, मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब पधारी। वैसे ये काम आपके करने के लिए थोड़े ही हैं, ये छोटे छोटे काम तो हम ही कर लेंगी। आपने कृपा करवाई, यहाँ पधारी, पर साध्वियों ने सूचना भी नहीं दी।
साथ ही प्रमुखा श्री जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वह तो सभी के लिए करणीय होता है। ओम अरहम।